तो कैसे हो प्यारे साथियों। मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को वो प्रत्येक विद्यार्थी जरूर देखे जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहा है। ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। पेपर देते समय आपको क्या करना है, क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है, पेपर देते समय ही कट ऑफ बना देते हैं। तो उनका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसके आसपास हम पहुंच गए तो फिर भाई साहब हम सही स्थिति में हैं, हमें और एक्टिंग नहीं करनी है। हमारे लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा कैटेगरी में भी, कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी, स्टेट वाइज भी कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर सेफ रहेंगे। फिजिकल एग्जाम देने के बाद फिजिकल की तैयारी कौन कौन चालू कर दे, बेस्ट प्लान क्या होगा, पक्की तैयारी कैसे होगी, ये सारे मुद्दे करूंगा। और इसके बाद एसएससी ने एक नया नियम निकाल दिया है, उस नियम की भी बात करेंगे। मगर वो नियम अब के लिए नहीं है, वो एग्जाम देने के बाद लागू होने वाला नियम है। तो वो नियम क्या है वो भी अपन जानेंगे। तो थोड़ा सा पहले एक एक चीज पर चलते हैं। दोस्तों, ये एक एसएससी का नया नियम है। सबसे पहले आंसर की जाएगी। सबसे पहले टेंटिव जो आंसर की है वो जारी की। इसके बाद उम्मीदवार को जो त्रुटि है उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। त्रुटि उस पर क्या लिया जाएगा, ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। किस किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कौन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एग्जाम एक्सपर्ट सभी ऑब्जेक्शन की जांच करेंगे, उसी आधार पर फाइनल आंसर की तैयार होगी। यानी आंसर की भी आपकी दो बार बनेगी, एक बार तो संभावित आंसर की कह सकते हैं और एक बार आपके ऑब्जेक्शन पर समीक्षा करने के बाद जो आंसर की बनती है वो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इस परिस्थितियां कैसे बदलती है, तो उन परिस्थितियों को देखते हैं यहां पर थोड़ा सा। सबसे पहले अगर प्रश्न में गलती पाई जाती है, तो प्रश्न गलत या स्पष्ट है तो सभी उम्मीदवारों को अंक मिलेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो। अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार की गलती है तो उन सबको बोनस अंक मिलेगा। प्रश्न में एक से अधिक सही आंसर, अगर किसी प्रश्न के दो दो आंसर सही है, कि ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, तो आपने ए कर दिया तो भी आपको अंक मिलेगा, आपने सी कर दिया तो भी आपको अंक मिलेगा, मगर आपने बी कर दिया तो अंक नहीं मिलेगा। तो जो सही विकल्प चुनने वालों को पूरे अंक मिलेंगे। सिलेबस से बाहर प्रश्न है तो सभी को अंक। अगर आउट ऑफ सिलेबस है कोई प्रश्न और उसकी समीक्षा के बाद पाया जाता है कि वास्तव में ऐसा है, तो सभी बच्चों को अंक मिलेंगे। भाषा में गलती, संबंधित उम्मीदवारों को लाभ। अब भाषा में प्रश्न कैसे जो गलती होगी, यानी एक प्रश्न है, एक दो तीन चार ऑप्शन है। एक प्रश्न आप ये मान लो जैसे मराठी वाले हैं, मराठी भाषा वाले बच्चे ने मराठी भाषा चूज कर रखी है, तो एक पेपर तो उसको अंग्रेजी में मिला, ये मान लो अंग्रेजी में मिला, और एक पेपर किस में मिला, मराठी भाषा में मिला। ठीक है, और यही ठीक है, और एक बच्चे ने अंग्रेजी विषय चयन कर रखा है। अब ऐसा मराठी भाषा में ये प्रश्न क्या है, गलत है। मराठी भाषा में ये प्रश्न गलत है, मगर अंग्रेजी भाषा में ये प्रश्न सही है। और बच्चे ने किस भाषा में एग्जाम देना है, मराठी भाषा में, तो इसे इस प्रश्न का बोनस मिलेगा। पहले क्या होता था, इंग्लिश वाले प्रश्न के आधार पर ही काम हो जाता था। इंग्लिश में सही है तो वो सबका सही माना जाता था। अब यही प्रश्न किसी दूसरे राज्य के बच्चे के पास है, जैसे किसी हिंदी भाषा वाले बच्चे के पास है और उसके हिंदी में सही है, उसके हिंदी में सही है तो उसे, और उसने गलत कर दिया तो उसको अंक नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यानी जो जिस भाषा में है उसी भाषा वाले को लाभ मिलेगा, सभी को लाभ नहीं मिलेगा। पंजाब में है तो पंजाबी भाषा वाले को ही लाभ मिलेगा, ये नहीं कि हरियाणा वालों को लाभ मिल जाएगा। एक बच्चा हरियाणा से एग्जाम दे रहा है तो हिंदी भाषा में दे रहा है, एक बच्चा पंजाब में दे रहा है पंजाबी भाषा में, मगर हिंदी भाषा में तो वो प्रश्न सही है मगर पंजाबी भाषा में गलत है, तो पंजाबी वालों को अंक मिलेगा। ये देख लो, अगर हिंदी में प्रश्न गलत है, पंजाबी में सही है, तो फिर हिंदी वालों को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो इस प्रश्न में है। अब उसके बाद अगर हम देखें, थोड़ी थोड़ी चीजों को सोचें, तो आप यहां पर देख सकते हो, ऑब्जेक्शन आप लगाओगे तो उसका वैलिड कारण होना चाहिए, वैलिड कारण होना चाहिए। ऑब्जेक्शन की संख्या नहीं, उसकी क्वालिटी मायने रखती है। 100% गलत ऑब्जेक्शन से बेहतर है एक ऑब्जेक्शन सही होना है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन बड़ा आपको देखने को मिलेगा इसमें एक तो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं,
आपकी जैसे एग्जाम सिटी आ गई है, कोल लेटर आपके लगभग सबके जो जिनके 27 तारीख को एग्जाम है, जैसे 27 तारीख को जिनके एग्जाम है, 28 तारीख को जिनके एग्जाम है, उन बच्चों के कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड डल चुके हैं, उनके एडमिट कार्ड आ गए होंगे। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड आपका सिटी तो आपको बता दी जाएगी, सिटी तो आपको बता दी, जैसे दिल्ली बता दी, गुड़गांव बता दी, इधर जयपुर सिटी आ गई, सीकर आ गई, बेंगलोर आ गई, सिटी तो बता दी, मगर एग्जाम सेंटर आपका 2 से 3 दिन पहले ही। अब देखो जैसे आप किसी को उड़ीसा में एग्जाम देने जाना है या तिरुवनंतपुरम में एग्जाम देने जाना है, तो बच्चे को 2 से 3 दिन पहले ही अगर प्रवेश पत्र मिलता है तो वो कैसे पहुंचेगा, तो उसे सिटी तो बता दी। अगर कोई बच्चा बिहार का है, जयपुर सेंटर आ गया है, तो उसे बता दिया भाई आपका जयपुर सेंटर आ गया है कि आप ट्रेन बुक करवा लीजिए। वैसा अब सेंटर आपको कब पता चलेगा, 2 से 3 दिन पहले, यानी ये जो सेटिंग बाजी वाला लपड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा। जैसे किसी का एग्जाम नोएडा है तो भाई साहब नोएडा बता तो दिया, नोएडा है, 10 दिन पहले बता दिया आपको नोएडा है, मगर कौन से सेंटर पर आपका एग्जाम है वो आपको 2 से 3 दिन पहले ही पता चलेगा, यानी 2 से 3 दिन। जैसे अब 27 तारीख को आगे यानी कल का एग्जाम है, तो आज ही ये अपने कॉल लेटर, 28 वाले भी अपने कॉल लेटर जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके एग्जाम तिथि से 2 से 3 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये एक अच्छा फॉर्मूला है जो चीटिंग से बचने का प्रयास करेगा। प्रत्येक दिन, जैसे 27 अप्रैल को एग्जाम है, तो 27 अप्रैल को कितनी शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 4 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। कितनी शिफ्ट में होंगे, 4 शिफ्ट में। ये पहली शिफ्ट है 9 से 10 के मध्य, 1 घंटे का पेपर होता है। दूसरी शिफ्ट है 12 से 1 के मध्य। तीसरी शिफ्ट है 3 से 4 के मध्य। चौथी शिफ्ट है 6 से 7 के मध्य। यानी प्रतिदिन 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। तो ये शिफ्टों का टाइम रहेगा है। तो 28 29 ये पहला वीक है, ये दूसरा वीक है, ये तीसरा वीक है, ये चौथा वीक है, यानी 30 मई तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं, 27 अप्रैल से लेकर। अगर कोई भी बच्चा अगर अंक अर्जित करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सोमवार को रात्रि 8 बजे एसएससी जीडी की बहुत बेहतरीन लाइव क्लास आने वाली है, आप देखना ना भूलें, ठीक है। अब आपको ये देखो, आप ये भी पता है अब की बार जीडी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, 48,83,309। पिछली बार देखूं तो पिछली बार लगभग 52 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और एग्जाम देने कितने पूछे थे, एग्जाम में लगभग मुझे जहां तक याद है 26 लाख, यानी 50% बच्चे एब्सेंट थे। तो यहां भी 48 लाख है, तो लगभग 24 से 25 लाख बच्चे एग्जाम देने पहुंचेंगे। सब बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते हैं। ये आरटीआई के माध्यम से हमने ज्ञात किया है कि एसएससी जीडी में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो 48,83,309 फॉर्म भरे गए हैं। ये जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई है, पूरी की पूरी जो बातें मैंने आपको बताई है वो बातें दी गई है। कल ही ये लेटर जारी गया था। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं विशेष ध्यान दें इन बातों पर, ठीक है। अब आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे ज्यादा इंतजार आपको किसका रह रहा है, सी कट ऑफ का रहता है। तो सेफ स्कोर कट ऑफ है, तो मैं उसी थंबनेल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां जो मैंने थंबनेल पर दिया है वही चीज क्लियर है। अगर जनरल का बच्चा है, लड़का है, तो 135 से 145 के बीच, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। तो आपका पेपर कितने नंबर का होता है भाई साहब, 160 अंक का होता है। 160 अंक का होता है, क्योंकि और प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है। ये क्या है, प्रश्न है, और प्रश्न प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है, 2 अंक का, तो 160 अंक हो गए। अगर जनरल का है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, 135 से 145 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप प्रश्नों को ज्यादा छेड़खानी नहीं करें। अगर ओबीसी की माने तो 125 से 135 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस 130 से 140, यहां ईडब्ल्यूएस की थोड़ी ज्यादा जाती है। एससी की 110 से 120 के बीच, और एसटी का 100 से 110 के बीच आपका ये अगर स्कोर रहता है तो मैं कहता हूं आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। क्या हो, सेफ जोन में हो। प्लस माइनस इनमें जो है कैटेगरी वाइज वाले 5 करके चले, प्लस माइनस 5 हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाए, कहीं ज्यादा हो जाए, कहीं कम हो जाए। तो सेफ कैटेगरी वाइज वाले प्लस माइनस 5 करके चले, सेफ जोन की ये स्थिति है। अब स्टेट की बात करें कि किस स्टेट में, तो बहुत सारे स्टेट में इसकी कम भी रहती है। साउथ वाले क्षेत्रों में एसएससी जीडी की कट ऑफ बहुत कम रहती है,
तो ये उन क्षेत्रों के लिए जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनकी बहुत ज्यादा कट ऑफ रहती है, अपर लेवल पर जाती है इनकी कट ऑफ। जबकि केरला हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है, सिक्किम हो गए, इन क्षेत्रों की क्या कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। पश्चिम बंगाल हो गया तो इनकी कट ऑफ कम रहती है। तो संभावित तो मुझे ये कट ऑफ लग रही है, ये सेफ स्कोर की कट ऑफ है। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बता के जाए आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे थे, यानी इंडिया के कौन से स्टेट से आप